must take meaningful and credible action against the militia groups, including ISKP, TTP and PLA, who continue to use the Afghan soil to launch terrorist attacks against Pakistan. India did not recognize that Pakistan's peace offer was never its weakness, it was actually our strength. The mastery of our flying falcons over the skies and the supremacy and deadly accuracy of our Fateh missiles ensured that the enemy was taught an unforgettable lesson. ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-लहक़ पूरी कुव्वत और अज़्म के साथ जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, अफ़गान तालिबान के ज़रिए असर दहशतगर्द प्रॉक्सी नासिर से मासूम शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। दहशतगर्दों की पनाहगाहों और मुआविन ढांचों को मुअस्सर सज़ा दी जाएगी। भारत ने 1 साल कबल पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की। दुश्मन ने खुद को ताकतवर समझने की गलती की। दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए हर कीमत अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्के हक़ का जिक्र करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी को सराहा। मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना सलाहियत, अमली तैयारी और कौमी सलामती के लिए दी गई कुर्बानियों को सराहा। शहादा को खिराज अक़ीदत, मादर वतन के दिफा के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को खिराज तहसीन। उन्होंने कहा कि भारत की बिला इश्तियाल जारियत के मुकाबले में पाकिस्तान की जिम्मेदाराना और मुदब्बराना मौक़िफ़ को आलमी बरादरी ने भी तस्लीम किया। वज़ीर-ए-आज़म का जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। दोस्त ममालिक की ज़ेर तरबियत अफसरान की मौजूदगी का जिक्र करते हुए अस्करी सफारतकारी और बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर। कोयटा पहुँचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरक्की को नहीं रोक सकती। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए पायदार अमन नागुज़ीर है। पाक फौज मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। रियासत और अवाम की यकजहती दुश्मन क़ुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब में कहा, तवीलुल मुद्दती तरक्की के लिए अवामी फलाह पर मबनी हिकमत अमली, जामे तरक्की और बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के आला तरबियती मेयार को सराहा। फील्ड मार्शल का जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग रहने की ज़रूरत पर जोर। अफसरान को नई टेक्नोलॉजीज़ और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर महारत हासिल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में अपेक्स कमेटी का इजलास। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी, तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त, मनसूबाबंदी और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इकदामात पर CDF आसिम मुनीर और पाक अफवाज को खिराज तहसीन। अवामी फलाह बहबूद के लिए मुतादिद इकदामात पर वज़ीर आला सरफराज बुगटी की पजीराई। बलूचिस्तान की रक्षा डिवीजन में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान कुदरती वसाइल बिलखसूस मादनियात से माला माल है। दहशत गर्दी की अफरियत के खात्मे के लिए फोर्सेस की बेहतरीन ट्रेनिंग, नई टेक्नोलॉजी इंतहाई अहम है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन 22 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 17 मई से शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा में क्लियरेंस सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख़वारिज के ठिकानों को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया। दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक शवाहिद से यह भी साबित हुआ कि ख़वारिज ने मुकामी आबादी को धमकियों और जबर के जरिए अपने ज़ेरे असर रखा। ट्रंप का ईरान पर तयशुदा हमला मौखर करने का ऐलान। तैयारी मुकम्मल थी, खलीजी ममालिक की दरख्वास्त पर मुअत्तल किया। नहीं मालूम खलीजी ममालिक को कैसे पता चला। दावा किया ईरान डील की भीख मांग रहा है। कहा, मुमकिन है ईरान को दोबारा निशाना बनाना पड़े। अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। यकीनी बना रहे हैं ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। डेमोक्रेट्स चाहते हैं ईरान मशरक़ वस्ता को तबाह कर दे। काबिल कबूल मुआहदे तक तय पाने तक हमला नहीं करेंगे। मुआहदा तय नहीं होता तो अमरीकी फ़ौज को किसी भी लम्हे हमला करने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी।
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं, इस्लामी जमहूरिया ईरान इज्जत, वक़ार, ताकत और कौम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ गुफ्तगू करता है। ईरान किसी भी सूरत में मुल्क के अवाम और कानून से पीछे नहीं हटेगा। हम अपने पूरी तवानाई के साथ अवाम की खिदमत करते रहेंगे। ईरान के मफादात, इज्जत व वक़ार की हिफाजत करेंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान ने हालिया जवाब में अमरीका से तेहरान पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा किया। मुंजमद फंड जारी करने और बहरी नाकाबंदी का खात्मा भी मुतालबात में शामिल। लिबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मे का मुतालबा। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से फ़ोन पर बातचीत। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की। रूसी सदर पुतिन की चीनी सदर की दावत पर चीन आमद। बीजिंग आमद पर रूसी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। नौजवान लड़के और लड़कियों ने चीनी और रूसी परचम लहराए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने रूसी सदर को खुशामदीद कहा। पुतिन दौरे में चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक़्तिसादी ताउन, आलमी और इलाक़ाई उमूर पर बातचीत होगी। ईरान स्टॉक एक्सचेंज आज 80 रोज बाद खुली। कारोबार का मुस्बत रुझान, इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इससे पहले ईरान की जानिब से फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल किया गया था। ईरानी तालीमी इदारे भी मामूल के मुताबिक खुल गए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरान, सऊदी अरब, UAE में पाकिस्तानी सफ़ीरों की मुलाकात। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर इमरान अहमद सिद्दीकी से मुलाकात में दो तरफ़ा रवाबित पर तबादला ख्याल, मस्बत पेशरफ्त बरकरार रखने की ताकीद। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक से भी मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन पर जोर। UAE में पाकिस्तानी सफ़ीर शफ़क़त अली से मुलाकात में UAE में पाकिस्तान बरादरी की फलाह के लिए सहूलतें बेहतरीन बनाने की हिदायत। मुलाकात इस्लामाबाद में रीजनल कॉन्फ्रेंस पर हुई। गजा इमदाद ले जाने वाले बहरी काफिले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की शदीद मज़म्मत। वज़ीर ख़ारजा के तमाम गिरफ्तार कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा। पीर की सुबह इसराइली फोर्सेस ने इमदादी मिशन में शामिल 7 ईदी समेत 100 से ज़ायद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अली शेर तख्तियेव की मुलाकात। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तारीख़ी, मजहबी और तहज़ीबी रिश्ते उस्तवार हैं। उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा अज़रबाईजान। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन दुनिया भर के मंदूबीन की तवज्जो का मरकज। मरियम नवाज ने वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब को हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने AI गैजेट्स का भी मुशाहिदा किया। पंजाब पवेलियन में शिरका, आलमी वफूद, मीडिया पर्सनस की मरियम नवाज से मुलाकातें। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने अपनी छत, अपना घर प्रोग्राम के रिकॉर्ड रफ्तार को रोल मॉडल करार दिया। आलमी वफूद का वज़ीर आला पंजाब के बयान और अवामी इक़दामात को ज़बरदस्त खराज तहसीन। बानी PTI का जेल में तिबी मुआयना। मेडिकल टीम अडियाला जेल पहुंची। डॉक्टर्स ने बानी की मुतासरा आंख का फॉलोअप मुआयना किया। मुतासरा आंख के अलावा भी बानी का मुकम्मल तिबी मुआयना किया गया। माहिर इमराज जिस्म को पिम्स मेडिकल टीम की मुआवनत हासिल। जेल ज़राए के मुताबिक मेडिकल टीम अपनी रिपोर्ट कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मियां मंजूर अहमद वट्टू मरहूम के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने कहा, मियां मंजूर वट्टू की पीपल्स पार्टी और आवाम के लिए खिदमात याद रखी जाएंगी। मरहूम ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा किया।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आइन और जमहूरियत को बेमायनी बनाने की कोशिश मुल्क के लिए खतरनाक है। पार्लियामेंट को मजबूत और अवामी राय का हकीकी तर्जुमान बनाना होगा। सियासी कुव्वतों को आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होना होगा। कराची में मुलाकात के लिए आए पीपल्स पार्टी के वफ़द से गुफ्तगू, PP रहनुमाओं ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से गुलदस्ता पेश किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट अहदाफ और मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क पर इख्तलाफ बरकरार। IMF का वफाकी सूबाई सतह पर इजाफी टैक्स वसूली का मुतालबा, सूबों को आइंदा माली साल में रेवेन्यू में तकरीबन 40% इजाफे की हिदायत। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने अगले माली साल के लिए 4.1% शरह का हदफ तजवीज़ कर दिया। ज़राअत, प्रॉपर्टी और सर्विसेज सेक्टर से 400 अरब रुपए इजाफी टैक्स वसूली की तजवीज़। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। डकैती की दफात के तहत 10 साल कैद की सजा। मुजरिम उमर हयात को 25 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। सना यूसुफ की वालिदैन ने कहा, हम अदालती फैसले से मुतमईन हैं। सब लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत अदालत में हम सब ने, वकीलों ने हमारा बहुत साथ दिया। इन सबका बहुत शुक्रिया। मैं तमाम लोगों का, जुडिशरी के लोगों का, स्टेट का, पुलिस का, तमाम दोस्तों का जिन्होंने आवाज़ उठाई है, इंटरनेशनल मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। मनशियात केस में गिरफ्तार पिंकी केस में मुतालिका ज़िलई SSP अली हसन को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तली का फैसला वज़ीर दाखिला से इंज़ियाल अंजार की हिदायत पर हुआ। उधर मनशियात स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी का मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पिंकी को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। दूसरी जानिब पिंकी के सहूलतकारों की अदालती तहवील चैलेंज। अदालत मुल्ज़िमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी के रूबरू पेश करने का हुक्म। पिंकी की बात आ गई, मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि देखिए, अगर 15 साल से ये खातून काबू में नहीं हो रही, काबू में हुई, 2-3 मरतबा पंजाब पुलिस ने पकड़ा, 2-3 मरतबा हमारे यहाँ भी उस पर पर्चे हुए, लेकिन ये क्योंकि ज़्यादा अरसा रहती थी लाहौर में तो हमें प्रॉब्लम हो गई। तो लाहौर से किसी तरह हमने उसको वो करके बुलाया, पकड़ा। तो ये हमारी ये तो गुड वर्क होना चाहिए कि जी इतनी बड़ी जो हमारे स्कूल में बच्चों को, यंग एज के बच्चों को हेरोइन दे रही है। मैं आपके साथ वो लिस्ट जो अभी तक नाम आए हैं वो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बड़े ऐसे ऐसे नाम भी हैं जो मोतबर हैं। हमने फोकस रखा है कि जो अब्यूज़र है, यूज़र है, उसका हम कोशिश करेंगे कि उसको इलाज करवाएं, उसकी फैमिली को बताएं, लेकिन जो सप्लायर है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। पिंकी के केस में कई मोतबर नाम है जो यहाँ नहीं बता सकता। खदशा है कोई अनमोल पिंकी को नुकसान न पहुँचा दे ताकि केस आगे न बढ़े। पिंकी को खुसूसी नहीं मुनासिब सिक्योरिटी दी है। IG सिंध जावेद आला मोढो का तकरीब से खिताब, कहा अनमोल पिंकी के तमाम अकाउंट सामने लाए जाएंगे। पुलिस के पास बैंकिंग से मुतालिक इख्तियारात नहीं, FIA के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुनशियात के खिलाफ कोशिश करना हर शहरी का काम है। शहरी अदालत में गवाही देने आए, 40 किलो आइस पकड़ ली, 1000 से जायद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। अनमोल पिंकी का कराची में ऑनलाइन मुनशियात फ़रोख्त का नेटवर्क भी बेनकाब। मुनशियात की तरसील के लिए मारूफ ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक ब्रांड के बैग मुनशियात फरोशी में गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल होते थे। मुनशियात मंगवाने के वाले एक कस्टमर ने कुछ माह कबल एक खुफिया वीडियो भी बनाई थी। राइडर पार्सल में मुनशियात की मौजूदगी से लाइल्म होते थे। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मनशियात के खात्मे से मुतालिक केस की समाअत। HEC से यूनिवर्सिटीज़ में मनशियात के खिलाफ इकदामात की रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत तालीम को मनशियात के खात्मे से मुतालिक रूल्स वफाकी हुकूमत से मंजूर करवाने की हिदायत। जस्टिस राजा इनाम अमीन ने रिमार्क्स दिए, पहले दिन से कह रहा हूँ मनशियात राइडर्स और डिलीवरी बॉयज के जरिए मुंतकिल होती हैं।
सिलेट टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान ने 7 विकेटों पर 316 रन बना लिए। पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 121 रन दरकार। मोहम्मद रिजवान 75 रन पर नॉट आउट। सलमान अली आका और रिजवान की 134 रन की शराकत। शान मसूद ने 71 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। बाबर आजम 47 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश के तेजुल इस्लाम ने 4 विकेटें हासिल की। आखिरी रोज रिजवान और साजिद खान बैटिंग शुरू करेंगे। बांग्लादेशी कीपर के मोहम्मद रिजवान पर तंज। रिजवान ने साइड स्क्रीन पर किसी शख्स के खड़े होने पर अंपायर से शिकायत की। लिटन दास ने मुदाखलत की। रिजवान ने लिटन दास को मना किया तो लिटन दास ने एक के बाद एक तंजिया फिक्रे कसे। मोहम्मद रिजवान खामोश रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। बाबर आजम की वापसी समेत 3 से 4 तब्दीलियां मुतवक्के। बाबर आजम, सुफियान मुकीम और हुनैन शाह को मौका मिलने का इम्कान। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम कैंप का लाहौर में कल आखिरी रोज। कौमी क्रिकेटर्स 22 मई को रावलपिंडी में रिपोर्ट करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगी। कराची में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। शाहरियार भुट्टो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में सारे ख्याल। कहा, लोगों को सफरी सहूलियात दी जा रही हैं। जमात इस्लामी को पब्लिसिटी की आदत है। बाकू में यूएन अर्बन फोरम के तहत पाकिस्तान पवेलियन अपनी छत अपना घर को गैर मामूली पजीराई मिली। वज़ीर आला मरियम नवाज बैनुल अक़वामी फोरम की तवज्जो का मरकज़ रही। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का एक्स पर बयान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, पंजाब के आलमी तवज्जो हासिल करने वाले मनसूबों की तकमील बाइसे फ़ख्र है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शिकवा किया। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब अपोजिशन में थे तो कराची आते थे और कराची को वफाक की मदद मिलने की बात भी करते थे। वज़ीर आज़म बनने के बाद वो शहर को भूल गए। और पिछले साल 6 लाख का था या 6.5 लाख का था, वो अभी 5 लाख का भी नहीं कोई ले रहा है। हालात बड़े ख़राब हैं। 2 साल 3 साल पहले जो हमने ख़रीदारी की है 155, 160, 180 पे, वो इस टाइम 3-3 लाख 3.5 लाख रुपए व्यापारी मांग रहा है, तो रेंज से बहुत बाहर होगी बात। महंगाई की ज़ाय पे मवेशी मंडियां आबाद। व्यापारियों के नखरे आसमान पर। होशरुबा कीमतों से शहरी परेशान। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में मंडियां आबाद। नाजो नखरे से पले खूबसूरत जानवर, मंडियों की जीनत। भारी भरकम बकरों, दुम्बों और बैलों की धूम सहरा का राजा भी मंडियों की रौनक बन गया। केपी की मंडियों में भारी भरकम जानवरों की कीमतें गिर गईं। दुम्बे और बकरों की कीमतें बढ़ गईं। सूरज के तेवर बिगड़ गए। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 46 की महसूस की गई। कराची में 35 डिग्री की गर्मी रिकॉर्ड। अंदरून सिंध में सूरज का पारा हाई। शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। चित्राल, दरोश और मज़ाफात में शदीद बारिश और जालाबारी। दीरबाला के सियाहती मकाम वादी कुमरात में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी। दरिया कोहिस्तान में पानी की सतह बुलंद। कुमराट रोड पर लैंडस्लाइडिंग, ट्रैफिक ब्लॉक, गाड़ियों की कतारें। सयाह फंस गए। शहरी अपनी मदद आपके तहत सड़क बहाल करने में मसरूफ। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में खातून लेक्चरार से बदतमीजी। 3 तलबा को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। डिसिप्लिनरी कमेटी के हतमी फैसले तक तलबा यूनिवर्सिटी में दाखिले पर पाबंदी आए। टीचिंग स्टाफ ने कमेटी के हतमी फैसले तक हड़ताल मुलतवी कर दी।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में शॉपिंग सेंटर में डकैती, मुलजिमान 3 करोड़ रुपए मालियत का सोना और नकदी ले उड़े। पुलिस का कहना है शॉपिंग मॉल के सीसीटीवी कैमरे खराब थे, अहम शवाहिद जमा कर लिए। बिजली का बिल ज्यादा आता है, टीचर ने पंखे बंद करवा दिए। चिनियोट के नवाही गांव के सरकारी स्कूल में नन्हे बच्चे शदीद गर्मी से निढाल। सीईओ एजुकेशन ने डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर से रिपोर्ट मांग ली। भारतीय परवासों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 23 जून तक तोसी। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का नोटिस जारी कर दिया। मोदी का दौरा यूरोप भारत के लिए मुसलसल शर्मिंदगी का बायस। नॉर्वे की खातून सहाफ़ी के तक सवालात के जवाब में मोदी की खामोशी। नॉर्वे की सहाफ़ी प्रेस ब्रीफिंग, लॉबी और एक्सीलेटर तक मोदी के पीछे रहीं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के सवालात से बचने की वीडियो वायरल। सहाफ़ी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने से रोक दिया गया। सहाफ़ी ने शदीद रद्द-ए-अमल में कहा, गैर मुल्की जासूस नहीं, सहाफ़ी हूँ। इराक के दारुल हुकूमत दमिश्क में धमाका, एक शख्स जाँ बहक। धमाका खेज मवाद कार में नस्ब किया गया था। अमेरिका की ईरान नई पाबंदियां आयद। ईरान से मुंसलिक 12 अफराद, 29 अदारे और 19 जहाज जब्त में आए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि ईरान से मुंसलिक $9 बिलियन से ज़्यादा की क्रिप्टो करेंसीज को मुंजमद कर दिया गया। यूएई के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने 48 घंटे में 6 ड्रोन्स तबाह कर दिए। यूएई वज़ारत दिफा के मुताबिक तमाम ड्रोन्स को बरवक्त निशाना बनाया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अहम तंसीबात और शहरी इलाकों को मुकम्मल तौर पर महफूज रखा गया। जंग के बादलों के साए तले ईरानियों की खुशियां, शादियों की इज्तिमाई तकरीब। 110 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। 9 ब्याहता जोड़ों की तेहरान के मरकजी स्क्वायर पर हुकूमत के हक में रैली में भी शिरकत। फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत से पहले ईरानी टीम तुर्की पहुंच गई। ईरानी टीम की मेगा इवेंट में शिरकत पर अब भी सवालिया निशान बरकरार। ईरानी टीम की अमरीकी वीज़ा दरख्वास्तें तुर्की में जमा कराई जाएंगी। और पूरे स्टार दुनिया के गिर्द घूमती कहानी, हॉरर, मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्म इन सिटीज आउट ऑफ द फर्दर को सनसनीखेज ट्रेलर जारी। फिल्म 21 अगस्त को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।